हेलो बच्चों, आज ये गणित में विस्तारित रूप के बारे में चर्चा करते हैं। तो कुछ संख्याएं दी हुई हैं, इनको हमें विस्तार रूप में लिखना है। तो सबसे पहले हम पहली संख्या लेते हैं 2561। तो इसमें 2000 है और 5 सैकड़ा है और ये 61 दहाई में है और 1 है हमारा इकाई में। तो सबसे पहले हम 2 को लिखते हैं। अब 2 के सामने 1 2 3 अंक हैं, तो हम 3 जीरो बढ़ा देंगे। या ऐसा भी कर सकते हैं कि इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, हज़ार में 3 जीरो होती हैं, तो हम इस उद्देश्य से भी 3 जीरो रख देंगे। अब ये हमने प्लस हमने 5 लिखा। अब 5 के सामने कितने अंक हैं? 1 2, 2 जीरो हमने बढ़ा दी। या ऐसा भी करते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा 5 पर है तो सैकड़े में 2 जीरो होती हैं। अब हमने प्लस का 6 लिख लिया। अब 6 के सामने 1 अंक है हमारा, 1 हमने जीरो बढ़ा दी, प्लस 1 लिखा। अब 1 के सामने हमारा कुछ भी नहीं है, तो हम 1 भी जीरो नहीं बढ़ाएंगे। तो ये हमारी विस्तार हो गई। तो अब दूसरी संख्या देखो 8754। तो सबसे पहले हमने 8 लिखा। अब 8 के सामने 1 2 3 अंक हैं, तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, हज़ार के स्थान पर है तो हम 3 जीरो बढ़ा देंगे। अब धन हमने 7 लिख दिया, तो 7 में 1 2 जीरो बढ़ा देंगे। और धन 5 लिख दिया, तो 5 में हमने 1 जीरो बढ़ा दिया। और धन हमने 4 लिख दिया, 4 के सामने कुछ भी नहीं है तो 1 भी जीरो नहीं बढ़ाए। अब देखो हमारा 2076 है, तो 2 लिख लिया। 2 के सामने 1 2 3 अंक, यानी इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, हज़ार में 3 जीरो, तो ये हमारी 3 जीरो हो गई धन। अब हमारा ये जीरो है, तो जीरो का मतलब कुछ नहीं होता, अर्थात इकाई दहाई सैकड़े के स्थान पर कुछ भी नहीं है, तो हम सीधा 7 लिखेंगे। तो 7 के सामने हम 1 जीरो रख देंगे धन, ये हमारा 6 आ गया। अब 9684 है, तो हमने सबसे पहले 9 लिखा, इकाई दहाई सैकड़ा, और इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, हज़ार में 3 जीरो, या 3 अंक सामने हैं तो 3 जीरो धन, हमारा 6 आ गया। 6 के सामने 2 है, तो हमने 2 जीरो बढ़ा दी धन, 8 लिख दिया। 8 के सामने 1 अंक है, तो हमने 1 जीरो बढ़ा दी और धन हमारा 4 आ गया। 4 के सामने कुछ भी नहीं है तो 4 खाली लिख दिया। अब हमारा 2311 है, तो सबसे पहले हमने 2 लिखा, 1 2 3 जीरो, क्योंकि 1 2 3 अंक 2 के सामने है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, हज़ार में 3 जीरो बढ़ा दी, तो ये हमने अब 3 लिखा। 3 के सामने 2 जीरो बढ़ा दी क्योंकि 2 अंक हैं। अब फिर धन हमने ये 1 लिखा, इस 1 के सामने 1 है अंक, तो 1 जीरो बढ़ा दी, और ये लास्ट वाला इकाई का हमने अंक लिख दिया ज्यों का त्यों। अब देखिए, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, ये हमारा 64,345 हुआ। तो 64,000 में सबसे पहले हम 6 लिखेंगे। अब 6 के सामने कितने अंक? 1 2 3 4 अंक हैं, तो हमने 4 जीरो बढ़ा दी, ये देखो 4 जीरो बढ़ा दी। और हमने अब इसको 4 लिखा, तो 4 के सामने कितने जीरो हैं? 1 2 3 अंक हैं, तो 3 जीरो बढ़ा दी, ठीक। और ये हमने अब 3 लिखा। अब 3 के सामने 1 2 अंक हैं, तो हमने 2 जीरो बढ़ा दी, और ये धन अब हमने 4 लिखा, तो 4 के सामने हमारा 1 अंक है, तो 1 जीरो बढ़ा दी, और धन लास्ट में हमने 5 लिख दिया। 5 के सामने कुछ भी नहीं है, तो ये हो। अब इस प्रकार से हम एक आध दो और संख्याएं लिख सकते हैं। जैसे देखिए, ये देखो हमने संख्या ली 87,508। तो 87,000 में सबसे पहले हम 8 लिखेंगे। अब देखो 8 के सामने 1 2 3 4 अंक हैं, तो हमने 4 जीरो बढ़ा दी, ठीक। अब ये हमने धन लिख लिया। अब 7 हमने लिखा, 7 के सामने 1 2 3 जीरो है, 3 अंक हैं, तो 3 जीरो बढ़ा दी। अब हमने 5 लिखा, तो 5 के सामने हमारा 1 और 2 अंक हैं, तो हमने 2 जीरो बढ़ा दी। अब धन,
अब चूंकि हमारा जीरो है इकाई दहाई पर, तो हम जीरो नहीं लिखेंगे, सीधा 8 लिख देंगे। 8 के सामने कोई अंक नहीं है तो कोई भी जीरो नहीं आएगा। ये हमारा विस्तार रूप हुआ। और भी जैसे हम संख्याएं देखते हैं, ये देखिए, अब सबसे पहले हमने 7 लिखा। अब 7 के सामने कितने अंक हैं? 1 2 3 4 5, तो 5 जीरो बढ़ा दी, 3 4 5। अब हमने धन लिखा। अब हम जीरो लिखेंगे? जीरो नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि जीरो का मतलब कुछ नहीं होता। 1 2 3 4, जीरो के आगे 4 जीरो बढ़ाएंगे तो उसका मतलब भी कुछ नहीं, तो हम सीधा लिखेंगे 8। अब 8 के सामने 1 2 3 अंक हैं, तो हमने 3 जीरो बढ़ा दी। इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 8 हजार के स्थान पर है तो हजार में 3 जीरो होती। अब हमने धन लिखा 4। 4 के सामने कितने अंक हैं? 2 हैं, तो 2 जीरो बढ़ा दी। हमने अब 5 लिखा, तो 5 के सामने कितने अंक हैं? तो 1 अंक है हमारा, और धन हमारा 8 लिख दिया। 8 के सामने कितने अंक हैं? तो 1 भी नहीं है, तो 1 भी जीरो नहीं। तो बच्चों ये हमारी कुछ संख्याएं विस्तार रूप में हैं। तो कैसी लगी? थैंक यू।